वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, इस केमिस्ट्री लेक्चर में हम फिर से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम फोकस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का एक भी लेक्चर मिस किया है, पहला पार्ट न्यूमेरिकल वाला और वो कॉन्सेप्ट वाला जिसमें मैंने थ्योरी समझाई थी, तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम ऑफ मीथेन और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने बताया था जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स, और फिर जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 4 ग्राम ऑफ मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH4 होता है। हो सकता है एग्जाम में दे या ना दे, आपको ये आना चाहिए। और इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 12 + 4 विच इज इक्वल टू 16 ग्राम। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ग्राम अमाउंट में दिया है 4 ग्राम, तो ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका 16, जो कि आ गया 1/4 मोल्स। फिर जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमको निकालना है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 4 ग्राम, 4 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए O2 दिया हुआ है, तो O2 का मोलर मास निकल आएगा 2 इंटू 16, जो कि सॉल्व करके हो जाएगा 1/8 मोल्स। अब हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स CH4 यानी मीथेन का आया है वो ज़्यादा है। ये आपका है 0.25 और ये 1/8 हो गया आपका 0.125। तो आप देख रहे हैं 0.25 तो ज़्यादा है ना इससे, 0.125 से। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा CH4। CH4 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, और नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ आपको। आई होप आपने एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपको ये आना ही चाहिए। देखिए सबसे बेसिक्स रिवाइज करते हैं। बेसिक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 मोल वाटर है तो 1 मोल वाटर में कितना मास हो जाएगा, उसका मोलर मास के बराबर। वो होता है वाटर का 18 ग्राम्स। इसका मतलब 1 मोल है तो 18 ग्राम है, और क्वेश्चन में पूछा है 0.5 मोल। 0.5 मतलब 1/2 मोल। 1/2 मोल ऑफ H2O में हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18 ग्राम्स, जो कि आ गया फाइनल आंसर 9 ग्राम। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक बार आप खुद से ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ इसको। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है जब 0.25 मोल्स ऑक्सीजन है। तो हमें पता है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन होता तो इसमें होता Na मॉलिक्यूल्स, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर है 0.25 मोल, तो 0.25 मोल में क्या होंगे, 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे इंटू Na। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 1/4 Na। और Na का पूरा वैल्यू खोल के लिख देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटू मोल्स। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है और मोल्स में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 6.022 वही आपका पूरा मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब 1 मोल हुआ। अब यहाँ पर कितना दिया है 12.044। अब देखिए यहाँ से पहले 1 का निकाल लीजिए आप, यूनिटरी मेथड, वही पेन वाला जो एग्जांपल देके समझाया था।
तो एक मॉलिक्यूल में कितना मोल हो गया ये निकाल लीजिए। तो एक मॉलिक्यूल में हो गया 1/Na मोल्स, 1 डिवाइडेड बाई Na मोल्स। अब क्वेश्चन में है इतने मॉलिक्यूल्स में कितना, तो इतने मॉलिक्यूल्स को लिख लीजिए 12.044 इंटू 10⁻²2, ये आपका हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻²2 डिवाइडेड बाई Na को यहाँ ओपन करके लिख लीजिए, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा, तो यहाँ आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाई नीचे बचेगा 10, 2/10 ये 1 मतलब, और ये आ गया 1/5 या फिर 0.2 मोल्स, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.06 ग्राम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाएगा लगभग, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कंपटीशन में आपको मोल का एक टफेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप उसमें कह सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करिए, है तो बहुत ईजी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, पर लोग इसको बहुत टफ बना देते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, कोशिश करिए एक बार। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा। देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ग्राम अमाउंट, ग्राम अमाउंट कितना है 0.06 ग्राम, 0.06 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता है 18 होता है। 18 कैसे, यहाँ साइड में कर देता हूँ, H2O यानी 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 16, जो कि हो गया टोटल 18। तो 0.06/18, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, इतने आगे आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताना है। अब देखिए हमको पता है कि अगर एक मोल होता तो Na मॉलिक्यूल्स होते, एकदम सिंपल, पहला रिलेशन जो हमने पढ़ा था, 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन में 1/3 इंटू 100 मोल्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें हो जाएगा 1/3 इंटू 100 मोल में 1/300 मल्टीप्लाई बाई Na, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 1/300 मल्टीप्लाई बाई Na को ओपन कर लीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 2.007 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए इसको रिवाइज कर देते हैं क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताने हैं इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद में, जिसका वेट दिया है 0.06 ग्राम। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्राम अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 0.06 ग्राम्स, यहाँ पुट कर देंगे, जिसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगा 1/300। इसको 1/300 लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए बेसिक रिलेशन होता है 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब 1/300 मोल्स में कितना होगा, दोनों साइड 1/300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/300 इंटू Na, जो कि यहाँ सॉल्व करके आ गया फाइनल आंसर 2.007 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ये था आपका आंसर। तो दोस्तों ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी उन क्वेश्चंस की जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इससे हम ये पता करेंगे कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, आप उसको कर पाएंगे या नहीं, अभी हम उसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2017-18 में, मतलब ये जल्दी ही पूछा गया था। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन।
अब मीथेन का हमको फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का हमको मास भी पता होना चाहिए ताकि हम मॉलिक्यूलर मास इसका पता कर सकें। तो देखिए CH4 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, तो 4 विच इज इक्वल टू 16 ग्राम। इसका मतलब जो मोलर मास ऑफ CH4 है वो 16 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। हमको पता है एक मॉलिक्यूल मीथेन का मास, CH4 का मास, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हमको पता है एक मोल अगर मीथेन होता, एक मोल CH4 के अगर मॉलिक्यूल्स होते तो उसमें होते Na मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब Na मॉलिक्यूल्स का मास हमको पता है 16 ग्राम होता है। Na मॉलिक्यूल्स का मास हो गया 16 ग्राम। तो यहां से एक मॉलिक्यूल, इसमें क्या पूछा है वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई Na ग्राम्स। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आंसर आ जाएगा, 16U आ जाएगा डायरेक्टली। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जो 4 ऑप्शंस गिवन थे वो चारों ऑप्शंस के मास जो थे वो ग्राम में गिवन थे। इसका मतलब हमें ग्राम में आंसर निकालना है। तो हम इस स्टेप को आगे करेंगे। यहाँ पर क्या आया 16 डिवाइडेड बाई Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और यूनिट देखिए यहाँ ग्राम था तो यहाँ पर भी ग्राम ही चल रहा है। जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगी वैल्यू 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन दिया है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। अब देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और CH4 का मोलर मास हमने निकाला 16 ग्राम। अब इसके आगे समझते हैं। एक मोल CH4 है। अब हमको पता है कि एक मोल अगर CH4 होता है उसमें Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब Na मॉलिक्यूल्स का मास हो गया 16 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई Na। तो 16 डिवाइडेड बाई ये कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो फाइनल आंसर हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 इज, ये O2 आपका ये ऐसे ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2। अब मैंने बताया था जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ग्राम अमाउंट जो यहाँ 8 ग्राम दिया है डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास ऑफ O2 क्या होता है, यहाँ निकाल लीजिए। O2 क्या होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 2 जो कि हो जाएगा 32। तो यहाँ आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 32 ग्राम, जो आ गया आंसर 1/4 मोल्स। अब देखिए हमको पता है एक मोल होता तो उसमें Na पार्टिकल्स होते। Na पार्टिकल्स क्वेश्चन में क्या पूछा है 8 ग्राम, 8 ग्राम मतलब 1/4 मोल। तो 1/4 मोल में हमारे हो जाएंगे Na मल्टीप्लाई बाई 1/4। आप इसको ओपन करके लिख लीजिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आप सॉल्व करके आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। और ये एकदम रिसेंट का, ये 2016-17 का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से समझिए, आप धीरे धीरे समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2। अब मैंने बताया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के ही आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन का निकाल लेंगे 32 ग्राम आ जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 32 1/4 मोल आ गया। डेसिमल में लिखना चाहें तो इसको 0.25 कर सकते हैं। ऐसे ही रहने दीजिए, आपको कैलकुलेशन ईजी रहेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 1 मोल में हमको पता है Na पार्टिकल्स होते हैं, हम शुरू से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। अब 1/4 मोल में हो जाएगा Na मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ 3.6 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन।
क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास 3.6 ग्राम वाटर है तो आपके पास कितना मोल पानी है, और ये आया है 2016-17 क्वेश्चन। एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला में आपको पुट करना है वैल्यू और आंसर आ जाएगा। ट्राई करिए एक बार आप खुद से, फिर मैं बताता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं इसको अब। देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर होता है H2O। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया अब प्लस एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ से आ गया वाटर का मास 18 ग्राम। ये हो गया मोलर मास वाटर का। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो डायरेक्ट इसमें यही पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास है यहाँ 18। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/5। 1/5 मतलब 0.2 मोल्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बस इसमें इतना ही पूछा है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन एकदम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हैज, 4 ऑप्शन दिए हैं, 14 ग्राम, 7 ग्राम, 28 ग्राम या 42 ग्राम। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया था ये उसी पर बेस है। एक बार खुद से ट्राई करिए, आपको इसमें ऑप्शंस भी दिया है, और ये 2014-15 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कितना इजी पूछ रहा है। बस आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप 4-5 क्वेश्चंस लगा लीजिए, फिर आपको एक एक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करिए आप इसको, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने एक बार जरूर ट्राई किया होगा। अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। अब देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा आपको नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज क्या, यहाँ पर पूछा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। जो गैस वर्ड आ गया इससे दिक्कत होगा। अब देखिए कुछ लोग इसमें n को लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, कुछ लोग N2 लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको N2 लेना है। जब भी नाइट्रोजन गैस बोले तो नाइट्रोजन गैस का मतलब N2। इसका जिक्र मैंने एक बार पहले भी किया था जब मैंने आपको ऑक्सीजन गैस का एग्जाम्पल बताया था। ऑक्सीजन गैस होता है O2। अगर सिर्फ ऑक्सीजन एटम लिखा हो तो आप लिखेंगे O। अगर नाइट्रोजन एटम लिखा हो तो लिखेंगे आप N। पर यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस होता है N2। अब देखिए आपको पता है 1 मोल में जो मास होगा वो उसका मोलर मास होगा। ग्राम्स में वो भी आपको पता है, मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। अब देखिए 1 मोल यहाँ पर किसका मास निकालना है, नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस का मास निकाल लीजिए ग्राम्स में, वो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 टू ज़ा 28, 28 ग्राम्स। ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर आ गया 28 ग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा सॉल्व करने में। आप देखिए पूछ क्या रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास। नाइट्रोजन गैस का आप फॉर्मूला लिखेंगे कि हाँ भाई N2 होता है, और उसके बाद N2 का मास निकाल लेंगे, वो भी ग्राम्स में। और आपको इसमें कंफ्यूज भी होना क्योंकि चारों ऑप्शन ग्राम्स में दिए हैं, तो ज़्यादा सोचना भी नहीं। N2 का मास निकाल लिया 28 ग्राम और ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम्स ऑफ CO2। ये है आपका 2007-8 का क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार आप ट्राई करिए, फिर हमको इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपको हिंट दे देता हूं कि आप नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालिए। अब आप कोशिश करिए एक बार, वीडियो पॉज करिए, एक बार आराम से ट्राई करिए मन शांत करके। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है CO2, और CO2 का मास हम बहुत बार निकाल चुके हैं, अब तक तो याद भी हो गया है कि ये 44 ग्राम्स होता है। कैसे, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आ गया 12 प्लस 32 जो कि जोड़कर आ जाएगा 44 ग्राम। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। मैंने बोला ना अभी कि नंबर ऑफ मोल्स आप सबसे पहले निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स होता है ग्राम अमाउंट, यहाँ पर क्या दिया है ग्राम अमाउंट 11 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास है 44 ग्राम जो कि सॉल्व करके आ गया 1/4 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। अब देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स। अभी पिछला क्वेश्चन भी तो इसी टाइप का करे हैं, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब 11 ग्राम CO2, मतलब 11 ग्राम CO2 हमने निकाला 1/4 मोल, तो 1/4 मोल में हो जाएगा Na/4 मॉलिक्यूल्स।
इसको आप ओपन करके लिखिए 6.022 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 23, जो कि सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर मिल गया। इसको नहीं लिख देता हूँ, 6.022 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जाएगा 1.505 इंटू 10 की पावर 23। ये हो गया आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। देखिए ये 2005-6 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल हैव मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको ग्राम अमाउंट दिया है 4 ग्राम और उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब आप ओ लेंगे। ऑक्सीजन गैस लिखा होता तो आप O2 लिखते। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख देना है। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है ग्राम अमाउंट यानी 4 ग्राम, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन पूछा, ऑक्सीजन क्या होता है ओ का मास आपको पता है 16, तो ग्राम अमाउंट अपॉन मोलर मास हो गया 16, ये आ गया आपका 1/4, जो कि आ गया 0.25 मोल्स। ये फाइनल आंसर हो गया। बस इतना ही इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो 0.25 या फिर 1/4 मोल्स हो जाएंगे 4 ग्राम ऑक्सीजन में। अब एक और क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेम क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे लिख देता ऑक्सीजन गैस, अब आपको यहाँ मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कब गैस लेना है कब एटम लेना है। अब सेम क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस से पूछा है। क्वेश्चन हो गया आपका 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल हैव कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम अमाउंट, ये तो 4 रहेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपको ऑक्सीजन का लेना है O2, ऑक्सीजन गैस का मतलब, तो 2 इंटू 16 ये हो जाएगा 32, ये आ जाएगा नीचे 32, जो कि आ जाएगा 1/8, जो कि आ जाएगा 0.125, उसका आधा। तो ये था आपका 2 टाइप के क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये थे आपके सारे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लीजिए, इसका डेरिवेशन भी मैं करा देता हूँ कि ये आया कैसे, पर पहले आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको एक रिलेशन याद करना है ग्राम्स में एंड यू में, जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसमें रिलेशन याद करना है। तो रिलेशन ये होता है 1 AMU, या फिर इसको हम 1U भी लिखते हैं। 1U इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए रिलेशन क्या है, फिर से मेरे साथ बोलिए। 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपको मैं इसका डेरिवेशन भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको कभी मतलब मन में आए कि कैसे आए, ये कहाँ से वैल्यू आई, तो उसके लिए डेरिवेशन समझने के लिए हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे। स्टैंडर्ड मतलब हम जो कार्बन 12 लेते हैं, या फिर आप इजी लैंग्वेज बोलें तो सिर्फ कार्बन का वो एग्जांपल लेंगे। अब देखिए हमको पता है 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ग्राम्स में होता है, आपको पता है मोलर मास जब पूछ रहा है। अब 1 मोल में होते हैं Na एटम्स कार्बन के, Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास हो गया 12 ग्राम। ठीक, इसको ओपन करके लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास हो गया 12 ग्राम। इसका मतलब एक एटम का मास हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाई Na, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। अब देखिए एकदम आराम से मन शांत करके एक बात याद करिए। एक एटम कार्बन का मास हमने क्या पढ़ा था सबसे शुरुआत में, 12U। सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब मास पढ़ रहे थे, और बाद में भी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत बार बताया। तो एक एटम कार्बन का मास होता है 12U, और एक मोल कार्बन एटम होता, मतलब एक मोल एटम्स होते तो 12 ग्राम हो जाता है। यूनिट का अंतर पता चल जाता है, मतलब फर्क हो जाता है, यहाँ ग्राम रहता है यहाँ यू रहता है। तो एक मोल का जब 12 ग्राम है और यहाँ एक एटम का है 12U, तो देखिए एक एटम का मास हम लिख रहे हैं 12/G ग्राम, और एक एटम 12U के भी बराबर है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 12U इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर
नीचे ये 10 की पावर 23 जो हो गया आपका ग्राम्स। 12u इज इक्वल टू 12 अपॉन ये। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 1u। 1u क्या है, दोनों साइड 12 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि आप सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर फिर से याद कर लीजिए, आप साइड में लिख दे रहा हूँ मैं कि 1u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। देखिए, अगर आपको डेरिवेशन ये जो मैंने करा है ये समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप इसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको भी एक बार आराम से समझेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से मैंने समझाया है और एक बार में आपको पूरा ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ऐसा मैंने बताया है। तो देखिए, आ गया फाइनल रिलेशन 1u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट पर। मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया, एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए गए। और अब देखिए, आपको करना क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना है और इसके बाद जल्दी ही टेस्ट होगा तो उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है, पढ़ के आना है उसमें। अब इसके बाद आप क्या करिए, अपना एनसीईआरटी बुक उठा सकते हैं या फिर कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हैं, या फिर जो आपका पिछले साल के जो पेपर्स हैं उसमें से मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन हैं उसको उठाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, आपको अपना बेसिक्स जो है, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको एकदम आराम से क्लियर होकर सोचना है, एकदम धीरे धीरे समझना है क्वेश्चंस को। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में जैसा मैंने बताया कि पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। जल्दी से आज आपका रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस करे हैं। देखिए, क्या क्या करना था, इसमें 4 ग्राम में निकालना था कि नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला रखे थे, ये क्वेश्चन आ गया था। इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले थे। फिर इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास पूछा था। नया बात इसमें क्या सीखे थे कि नाइट्रोजन गैस होता है N2 और नाइट्रोजन होता है N। फिर इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3.6 ग्राम दिया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, फिर वही अपना एकदम बेसिक मोल का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए थे। इस क्वेश्चन में क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन पूछा है, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा, ये यहाँ से 16/Na ग्राम को मैंने 16u क्यों लिख दिया था, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि 1/Na ग्राम्स, आपको याद है ना, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 सॉल्व करके जो आया वो u में आया था, तो यहाँ से इसको ग्राम अपॉन Na को u लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ फर्दर फिर से सॉल्व किया तो आ गया 2.66 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। चलिए, इसमें अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन के बेसिस पे करना होगा कि आपका ऑप्शन में जो मास दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है या फिर यू में दिया हुआ है। ये आपका प्रीवियस ईयर था, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, इसको तो मैंने सारे अच्छे से करा दिए थे। तो आप एक बार खुद से पेन कॉपी लेके आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और उसके बाद टेस्ट के लिए तैयार रहिए, टेस्ट जल्दी होगा। और अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए, फोकस्ड रहिए। देखिए, एग्जाम थोड़ा डिले हो रहा है पर उससे आपको अपनी तैयारी ढीली नहीं करनी है, आपको पढ़ते रहना है, लगातार कंसिस्टेंट बने रहना है। क्योंकि देखिए, पिछले 1 महीने में आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग आगे निकल गए, पर जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग सोचे अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो लोग वहीं रह गए। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ऐसा मत करिए ब्रेक हो जाए कि पढ़ाई आपकी छूट जाए। और आप ऐसे ही जब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप एक एक लोग से आगे निकल जाएंगे और इस कंपटीशन में अपनी एक सीट कंफर्म कर लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।